जय माँ जगत जननी, सनातन धर्म की जय। जैसा कि सभी को पता है, नवरात्रे जब आते हैं तो इन नवरात्रों के पर्व को सिद्धपीठ एक महाशक्ति अखंड यज्ञ करके मनाती है और लगातार माँ के 9 दिन लगातार कंटिन्यू, मतलब अखंड का मतलब होता है कंटिन्यू, 9 दिन तक दिन रात ये यज्ञ चलता है। समर्पित भाव से कुछ साधक इसमें आहुति डालते हैं। इस सिद्धपीठ को खड़ा करने में, चलो आश्रम नहीं बना, बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बड़ी बिल्डिंग का मतलब नहीं है कि सिद्धपीठ को खड़ा करने में, इतना बड़ा बनाने में। बात होती है हमारी सोच की, सकारात्मक ऊर्जा की, प्रभु कृपा की, किसी गलत तरह के भोग ना देकर सीधा परमात्मा से कनेक्ट करने की, अपनी आत्मा को जागृत करने की, विकारों से अपने शरीर को निरोग करने की। तो मेरा सभी से यही कहना था, कुछ लोग, अभी 2 महीने से मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के उसमें रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। भाई यहाँ सब बराबर हैं, ये ध्यान रखें। हमारा सिद्धपीठ का सबसे पहला स्टेप यही है कि सब समान हैं और भेदभाव है नहीं और है भी। जो लोग दिन रात मेरे साथ मर रहे हैं, गुस्से में मैं आ जाऊं तो मेरी सुन भी रहे हैं, कभी उन्होंने अपने चेहरे पे थोड़ी भी ये प्रकट नहीं किया ऐसा कि वो बुरा मान गए हों। अब जैसे विकास जी को ले लीजिए, जितने यज्ञ होते हैं, विकास को जानते होंगे आप सभी जो अलग परिवार से जुड़े हैं, जितने यज्ञ होते हैं में सबसे ज़्यादा हाजिरी विकास जी की होता है। सारा अरेंज करना, जबकि उनके पाँव में बहुत गंभीर समस्या है। इनके साथ और भी जुड़े हुए साधक हैं जो समय देते हैं, जितना जिनके पास होता है। 3, 4, 5 साधक ऐसे हैं जो आस्था से समय देते हैं, सहयोग करते हैं, आर्थिक भी, समय का भी। जैसे राजगण जी हैं, कमल है, नरेश है, और भी हैं, जैसे अब रौनक जी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और भी क्या बताऊं मैं, कई लोग हैं। तो ये लोग, जैसे विकास का मैंने नाम बताया, मैं तो नाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके कल्याण के लिए, आपका जीवन सुखी हो, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, जो उन लोगों के विचार ठीक नहीं है। तो स्थान का को मैनेज करना, सारे प्रोग्राम को ये विकास जी करते हैं, कई बार कमल जी भी सहयोग करते हैं। तो विकास से जब बात करते हैं कोई भी लोग, तो एक मर्यादा में रहकर किया करें। कई लोगों का सुनता है ऐसे अरे बे, ये बोलने का कोई सिस्टम नहीं है। तो स्थान को मैनेज कर रहा है एक इंसान, समय दे रहा है। थोड़ा सा मुझे कहीं से आती हैं शिकायतें कि बोलने का तरीका ठीक नहीं था, थोड़ा ढंग से बोल लिया करें और मर्यादा में रहें। और देखिए कैसे भी लोग आते हैं स्थान पे, बहुत गरीब लोग भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं। भाई कोई काले रंग का है, कोई सुंदर है, कोई बेचारे पे जैसा सिस्टम है ऐसे कपड़े पहन के भी आते हैं, गरीब भी हैं। तो यहाँ पर हीन भावना और द्वेष ना रखें किसी के प्रति। और अगर आपके अंदर हीन भावना है, द्वेष है, जलन है, देखो मेरे नज़दीक तो वो रहेंगे ना जो मेरी सुनते भी हैं, स्थान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या बताऊं, स्थान को बढ़ाने के लिए कुछ लोग क्या क्या नहीं कर रहे, बहुत सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं सभी से यही उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि जितने लोग सिद्धपीठ से जुड़े रहें, अलग परिवार से जुड़े रहें, कम से कम द्वेष, जलन, हीन भावना तो ना रखें। और जो लोग सिद्धपीठ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, उनका अलग से सम्मान करें, उनकी इज्जत करें।
अब जैसे संजीत जी हैं, यहाँ से 2000 किलोमीटर बैठे हैं, पर मैं ये कहता हूँ मेरी हर बात पे कमेंट करते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए। ये अंदर की भावना है। कोई बात मेरे साथ होती है तो मेरे से वहाँ से फ़ोन करके पूछ लेते हैं, गुरुजी क्या बात है, आप थोड़े से ऐसे दिख रहे हो, कोई बात तो नहीं है। तो ये बातें अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं। एक दिन ऐसे ही नाथ जी अभी थोड़ा सख्त रवैया अपना रखा था, तो मेरी तबीयत भी ऐसी थी, रात को विकास 11 बजे चल के अपने गांव से यहाँ पहुँच गया, पूरी रात रहा। तो फिर इन लोगों को कहीं प्राथमिकता दी जाएगी, और बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हैं, स्थान पे भी नियम से आते हैं, पर ना उनका ध्यान ना तो शक्ति में है, ना घर में यज्ञ करने में है, बस हमारी पूछो, हमारे से कुछ ना कहा जाए। ऐसे लोग, ऐसे ने भाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो ध्यान रखना है। और काफ़ी लोगों का सुधार एक इंसान ने कर दिया घर में, परिवार का, और आज परिवार भी लाइन पे चला। हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारी बेटी है कंजू, वो हवन करती है, आज उसने जितनी भी, मैं हमारी बहनें बेटियां जितनी चली हुई हैं, मैं कहूँ तो इतना ध्यान से उसने सब कुछ किया है कि आज पूरा परिवार ध्यान लगा रहा है और नियम से चलती। हम कैसे कह दें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नरेंद्र भोजक जी हैं जिन्होंने इनको जोड़ा था हमारे स्थान से, वो कहाँ हैं अब ये देख लो। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बिल्कुल निकट, मेरी आत्मा को छू गए, रहे मेरे साथ, पर वो पता नहीं किन कारणों से, हमें नहीं पता। मैंने उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, बहुत कुछ। गोरक्षनाथ जी को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की पूरा, इस सिद्धि के माध्यम से, पर विचलित हैं, भटके हुए हैं, भटके रहे। और गुरु कहने का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए ना, जब किसी भी बात को लेकर आप अंदर बिठा लेते हैं। और ये तो मैं स्थान को लेकर बहुत कड़े रुख में हूँ आजकल, नाथ जी के आदेश से। सभी लोग नियम संयम से रहें, माने, और कुछ लोग शर्म से जुड़े हुए हैं। अब क्या कहेंगे, इतने दिन हो गए। तो मैं पहले भी कहा था, आपको अच्छा नहीं लग रहा वातावरण तो यहाँ पे रहना ठीक नहीं, और नहीं तो यहाँ पे कोई तर्क वितर्क नहीं। ये परमात्मा का रास्ता है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ उस पर चलना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कि मैं आपको शक्तियों के बारे में गलत कर रहा हूँ, गलत अनुष्ठान करवा रहा हूँ, मैं आपसे गलत क्रियाएं करवा रहा हूँ, हम किसी का यहाँ पे नाश कर रहे हैं, या किसी का जीवन बर्बाद तो कर ही नहीं, जीवन बनाने की बात होती है यहाँ पे। तो फिर क्या परेशानी है, बताओ आप। और बार बार कहता हूँ, किन्हीं भी सिद्धि स्थलों पे जाते हैं वहाँ पे ध्यान किया करें। आप तो परमात्मा के हज़ारों किलोमीटर भी कहीं चल के जाते हैं ना, तो बस अपनी मन्नत मांगने जाते हैं और आपका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। परमात्मा भी कहते, और मैंने कई बार कहा है ना कि हमारे कहीं भी तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, बहुत सारे भिखारी होते हैं, और आप पर पूरे रास्ते कहते हो देखो ये भिखारी नहीं होने चाहिए, इन्होंने माहौल ख़राब कर रखा है। अरे अपने अंदर जाके देखो, जब आप दरबार में जाते हैं, ये कर दे माँ, वो कर दे माँ, वो कर दो नाथ जी, वो कर दो, आपसे बड़ा भला भिखारी कौन होगा। परमात्मा भी हंसता होगा आपको देखकर। तो परमात्मा की शरण में समर्पण जरूरी है। और जिन लोगों के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, अपने आप को ऊंचा दिखाना ऐसा है, तो सिद्ध पीठ में रहने का उनका कोई भी महत्व नहीं है। अब जो जो उम्र बढ़ेगी, आगे स्थान से बढ़ेगा, मैं प्रयत्न करूंगा हर लोग सुधरें, समझाने का, बताने का। पर नहीं सुधरेंगे तो पहली बात तो आप छोड़ देंगे, नहीं तो मेरा आपको पता ही है, मुझे कोई शर्म नहीं है इस मामले में। बिल्कुल बेबाक बात करता हूँ मैं, कोई बिगड़े भागे भागे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस अलग परिवार के अंदर सभी लोग बड़े समर्पित हों, आत्मज्ञानी हों, जन कल्याणक हों, परमात्मा को समर्पित हों, सभी का भला करने वाले हों, चाहने वाले हों,
और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देने वाले हों। आर्थिक पोजीशन का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे आर्थिक मदद भी करें सभी। तो मैं सभी से यही कामना करता हूँ। और परमात्मा को बिना मांगे ध्याएं, अंधा नहीं है वो, सब कुछ उसकी कृपा है। उसी की कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, उसी की कृपा से हम जी रहे हैं। तो मैं कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैंने जो कहा आप इन बातों पर चलें, ध्यान दें और परमात्मा के द्वारा कृपार्थ हों, उनकी कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम।